आज के वीडियो में मैथमेटिक्स 1 स्पेशल प्रैक्टिस एग्ज़ाम पेपर सॉल्व किया जाएगा। ये पेपर स्पेशली रिड्यूस सिलेबस के बेस पर अपलोड किया जा रहा है। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी धीरज सातारा से कि उसको इसके सॉल्यूशन चाहिए थे, तो उसके लिए सॉल्व किया जा रहा है। पेपर में टाइमिंग देख सकते हैं आप लोग, जो आपका न्यू अपडेट टाइमिंग है 2 आवर्स 15 मिनट्स का टाइमिंग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको ये बोर्ड में बहुत हेल्प करेगा। इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है डायरेक्टली। मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा -20 एंड 3 7 ज़ा 21 माइनस और माइनस +21। तो -20 + 21 आंसर इज +1। नेक्स्ट, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ टू फाइंड एन। तो यहाँ पे छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये +5 नहीं रहेगा, यहाँ पे -5 आना चाहिए। इसको 2 में पुट करना है, तो x स्क्वायर की जगह पे आएगा 2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस m इंटू एक्स, तो 2 इंटू m प्लस 5 की जगह पे आएगा -5, क्योंकि वो प्रिंटिंग मिस्टेक की यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0। अब 4 - 5 -1, और -1 अगर राइट साइड में चले जाएगा तो वो बन जाएगा +1। अब ये -2 का आप लोग डिनोमीटर में ले लेंगे, तो 1/-2 चेक करना है आपको कहाँ पर है, तो -1/2 यहाँ पर है, तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर एन गिवन AP T7 इज इक्वल्स टू 4 एंड D इज इक्वल्स टू -4 देन A। अब सबसे पहले T7 का मतलब क्या होता है कि A + 60। T7 का मतलब है A + 60, तो A + 60 इज इक्वल्स टू 4। क्यों आए A + 60? क्योंकि n-1 फॉर्मूला है अपना, तो 7 है तो 6D आएगा। अब D की जगह पर पहले पुट कर दो, तो D इज़ -4, तो 6 4 ज़ा 24। अब -24 वहाँ जाएंगे तो क्या बन जाएगा +24, तो 4 + 24 इज़ 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग बोर्ड का क्वेश्चन है, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। और आपके प्रॉब्लम सेट में भी फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 1, ये इसका रेंज है। तो यहाँ पे 3/2 ये डिवाइड हो सकता है, और ये 0.6 आता है, ये 1.5 आ रहा है, 1 से बड़ा है, ये 100% से कम है, मतलब 0 to 1 के बीच में है, और ये भी 0 to 1 के बीच में। तो राइट आंसर इज़ 1.5, बिकॉज ये 1 से बड़ा है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, एग्जाम्पल अगर कार्ड्स का है तो 52/52 आ सकता है अपने को, तो कट करने के बाद 1 ही आने वाला है, या फिर 0/52 आएगा, तो उसका आंसर 0 आएगा। तो हाईएस्ट आंसर 1 रहता है और लोवेस्ट आंसर 0 रहता है, तो 1.5 आना प्रोबेबिलिटी है पॉसिबल ही नहीं है। और परसेंटेज में हाईएस्ट परसेंटेज 100% रहता है। ओके, 52/52 मतलब 100%। इस तरह से इसको समझना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे ये पेपर में पूछा गया कि x + y फाइंड करना है आपको इस तरह से। तो बस एडिंग इक्वेशन करेंगे, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स x + y कॉमन हो गया, और 10 + 15 25। अब 5 वहाँ चले जाएगा, तो 25/5 5। तो x + y की वैल्यू आपको कितना मिली, 5 मिल गई। नेक्स्ट, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो पहले x² आएगा, फिर -x यहाँ आएंगे तो +x, फिर +6 यहाँ आएगा तो -6 इज इक्वल्स टू 0। तो a b c निकालना, तो a इज़ 1, b इज़ ऑल्सो 1 एंड c इज़ 6 नहीं -6 लेना है। ओके, साइन के साथ में आएगा, ये आपको याद रखना है। राइट T2 एंड T3, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो T1 तो मिल गया हम लोग को 11, तो नेक्स्ट टर्म विल बी 11 - 2 9, और नेक्स्ट टर्म विल बी 9 - 2 7। तो T2 इज़ 9 एंड T3 इज़ 7। आप लोग फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, T2 + D और T3 ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ 1/4, नंबर ऑफ A इज़ 39 देन नंबर ऑफ S। ये भी प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी में, फिलहाल में क्वेश्चन दिया है, और ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है, 1/4, और नंबर ऑफ A कितना है 39 अपॉन नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ S कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 39 4 ज़ा तो 156। तो नंबर ऑफ S कितना मिला आप लोगों को, 156। ठीक है,
तो 4 मार्क्स और 4 मार्क्स 8 मार्क्स आपका इजी 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, पे ड्रॉ द ग्राफ लिखा हुआ तो इसको ग्राफ प्लॉट करते नहीं, सिर्फ कंप्लीट करना है और आपको इसका स्टॉप करना है, क्योंकि 4 बॉक्स है, हाफ मार्क्स फॉर ईच बॉक्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो y 0 है, तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4। x माइनस 0 क्या आता है x, तो x इज इक्वल्स टू 4, तो x कितना मिला हम लोग को 4, तो पहला आंसर है 4,0। ओके, नेक्स्ट -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस वाई है, तो -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, -1 को वहाँ भेज देंगे, वो +1 बन जाएगा, और माइनस को भी वहाँ भेज देंगे तो वो -5, तो कितना मिला ये -5, और लिखेंगे कैसा -1, -5। ओके, तो इस तरह से आपको खाली बॉक्स फिल करना है, कैलकुलेशन पार्ट आपको नहीं दिखाना है यहाँ पर। नेक्स्ट, इफ़ a इज़ -3 एंड d इज़ 4, देन टू फाइंड द टर्म्स ऑफ AP कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। नेक्स्ट टर्म्स निकालने के लिए एक्टिविटी दिया गया है, तो बहुत सिंपल है, T1 की जगह पे पुट कर T1 प्लस D, तो T1 इज़ -3 प्लस 4 1 हो गया फर्स्ट पार्ट। T2 प्लस D, तो T2 1 है और D कितना है, D आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा, 1 प्लस 4 5, ये भी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट 5 प्लस 4 9, ये भी हो गया। देयरफॉर द AP इज़, AP क्या आएगा -3 1 5, क्या आएगा 5 एंड 9, तो 4 बॉक्स है, हाफ मार्क्स फॉर ईच बॉक्स, 2 मार्क्स यू विल गेट इट। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन 1 कॉइन इज टॉस। अगर एक कॉइन टॉस होता है तो हेड आने के चांसेस कितना है ये आपको बताना है। तो लेट एच बी द सैम्पल स्पेस, एस इक्वल्स टू h, तो नंबर ऑफ एस 2 हो जाएगा। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड आने के चांस सिर्फ एक ही है h, नंबर ऑफ ए 1, अच्छा यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, प्रिंट नेम है यहाँ पर, ये ऑलरेडी दिया रहेगा आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ फॉर्मूला नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ए 1 है, तो आंसर इज़ 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, बट एनी 2 था और हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट एनी 4, तीनों ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो यहाँ पे पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको एक इक्वेशन x प्लस वाई में मिलेगा और एक इक्वेशन x माइनस वाई में मिलेगा। बाद में उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है इसी बेस पे है, और ये कंफर्म क्वेश्चन है, बोर्ड में आ ही सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन बोला हुआ है, 54 का फैक्टर है 9 6 और 9 और 6 को यूज़ करके आप लोग 54 ला सकते हैं, और -15 चाहिए तो -9 और -6, तो सॉल्व करने के बाद में आंसर आपका +9 और +6 आने वाला है। ओके, नेक्स्ट, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। नेचर किसको बोलते हैं, डेल्टा निकालने को, तो पहले a लिखेंगे, b लिखेंगे -5 और c लिखेंगे -7। ओके, तो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसके लिए b² -4ac डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी, तो b² कितना है, -5 का स्क्वायर इज़ 25 -4 इंटू a इंटू c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 = 8 और 8 7 = 56, दोनों को ऐड कर दो, 1 1 कैरी 81, कितना गया, b² -4ac की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 81। तो नेचर क्या बताना है, अगर रूट जो है ग्रेटर दैन 0 है तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल। क्या बोलेंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर रूट 0 है तो रियल एंड इक्वल आता है, अगर रूट नेगेटिव में आता है तो नॉट रियल आता है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, रूट ग्रेटर दैन 0 तो रियल एंड अनइक्वल, जो आपका यहाँ पर आंसर है। रूट 0 है तो रियल एंड इक्वल, और रूट अगर नेगेटिव में आ रहा है तो नॉट रियल। एनी 4 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 30th टर्म ऑफ द AP। तो 30 टर्म के लिए पहले a और d निकाल लेंगे, तो a आपका 3 है और d कितना है, T2 - T1 8 - 3 5, तो a 3 है और d 5 है। नेक्स्ट, T30 का मतलब होता है a + n - 1d, तो a + 29d, a 3 है तो 3 + 29 × 5, 29 5 जार
145, तो 3 + 145 कितना होता है 148। तो इस तरह से आपका 30th टर्म जो रहेगा वो रहेगा 148। नेक्स्ट, a bag contains 50 cards. Each card bears only one number from 1 to 50. One card is drawn at random from the bag. Write the sample space. Also write the events A, B and find the number of sample points. तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, सिंपल सा S इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन टिल 50। नंबर ऑफ द कार्ड इज डिविजिबल बाय 6, तो 6 का डिविजिबल लिखना है, सिर्फ यहाँ पे इवेंट्स लिखना है। तो A इज इक्वल्स टू इवेंट्स 6 से लेके पूरा 6 8 ज़ा 48, क्योंकि 54 फिर 50 की रेंज के बाहर चले जाते हैं। तो 6 से लेके 48 तक टोटल नंबर ऑफ A 8 आएगा, 6 8 ज़ा 48 तक। द नंबर ऑफ द कार्ड इज ए कंप्लीट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर ये सब स्क्वायर को बोलते हैं। 1 4 9 16 25 36 और 49, इतने 7 नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर है 50 के बीच में। ओके, तो ये सातों नंबर आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 7। बस इतना सा लिखिए, इसको कंप्लीट करना है। तो एनी 4 था वहाँ पे अपने पास के पास देख लिए। यहाँ पर भी एनी 1 एक्टिविटी है। पहला वाला क्रैमर्स रूल पूछा गया, 5x + 3y = -1, 2x + 4y = -10। यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ये -11 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 4, यहाँ पे आएगा 5 × 4 और 2 × 3, 5 4 ज़ा 20, 20 - 6 14। नेक्स्ट 11 4 ज़ा 44, 10 3 ज़ा 30, माइनस और माइनस प्लस, तो -44 + 30 इज -14। इस तरह से अपना पहले के 3 बॉक्स कंप्लीट हो गए, तो 1.5 मार्क्स आपका यहीं पे मिल गया आपको। नेक्स्ट dy 5 10 ज़ा 50, तो -50 माइनस माइनस प्लस, तो इसको माइनस करो तो ग्रेटर नंबर के साथ आएंगे -28। dx/d -14/14, तो ये +1 हो गया। और dy/d, तो dy -28 मिला है, तो -28/14, तो ये -2 आया। तो इस तरह से आप लोग ये सम को बहुत ईजीली कंप्लीट कर सकते हैं। One of the root of the quadratic equation 5m² + 2m + k is 0 is -7/5। तो वन ऑफ द रूट -7/5 है, तो उसको अपन पुट कर देंगे -7/5 को। पहले इक्वेशन के अंदर सब जगह -7/5 आने वाला है, क्योंकि m की जो वैल्यू है वहाँ पे हम लोग -7/5 पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसको स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 कट गया तो नीचे से 5 बचा। यहाँ पे 2 × -7/5, ओके, तो 2 × -7/5 कितना होगा, -14/5 होगा। क्या होगा, -14/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 - 14 35, 35/5 7। तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे 7 लिख दिया गया है। अब 7 जो राइट साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, -7। तो स्टार्टिंग के जो 4 बॉक्स थे उसमें -7/5 था, फिर -14/5 है और लास्ट में आपका -7 है। इतना ही आपको ये 6 बॉक्स फिल करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी, सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चंस। पहला वाला, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। बहुत सिंपल सा, आपको XY कोऑर्डिनेट्स लेना है और ग्राफिकली इसको ड्रॉ कर देना है। 3 कोऑर्डिनेट्स लेके हम लोग, जिसका एडिशन 5 होता है, तो 1 4 2 3 और 5 0, इस तरह से आप लोग 3 ले लोगे और उसको प्लॉट कर दोगे। फिर 3 और लेना है जिसका सब्ट्रैक्शन 3 है। एग्जाम्पल 6 3, तो 6, 3 3 0, ये भी 3 होता है, ओके, और 4 1, ये भी 3 होगा। तो ये 3 आप लोग ले लोगे, फिर प्लॉट करोगे। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है आपका, जहाँ पे ग्राफ में आपकी लाइन मीट हो रही है, तो वो पॉइंट आपका एक्सेल है। एग्जाम्पल x = 3, y = 3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, फार्मूला मेथड की ज़रूरत भी नहीं है इसको। a = 1, b = 6 एंड c = 5। तो सब में पहले डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, b² - 4ac, तो 36 - 4 5 = 20, तो कितना आ गया, 16। तो फॉर्मूला क्या है फार्मूला मेथड का, -b ± √(b² - 4ac/2 है। तो -b
तो -6 प्लस माइनस इसका आंसर अपने को 16 मिला है अपॉन 2 इंटू 8 2 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप -6 प्लस माइनस 4 क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है अपॉन 2। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कट नहीं करेंगे, पहले कॉमन ले लेंगे। तो 6 और 4 में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर ले लेंगे, क्या बचा -3 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, तो ये कट गया। अब दो आंसर मिल रहा है -3 प्लस 2 और -3 माइनस 2, -3 प्लस 2 और -3 माइनस 2। तो -3 प्लस 2 कितना होता है -1 और -3 माइनस 2 कितना होता है -5। तो राइट आंसर इज -1 एंड -5 हम लोगों ने फॉर्मूला मेथड से किए। अगर ये सम को आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करते हो आंसर तो आपको एग्जैक्टली सेम आएगा, बट आपको 0 मार्क्स मिलेगा उस टाइम पर। जो मेथड क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही मेथड सॉल्व करना है। स्कूल में प्रीलिम्स पेपर में बच्चों ने यही मिस्टेक किए थे अभी कि मेथड रीड नहीं करते प्रॉपरली और फिर सम रॉन्ग कराते। देखो ऊपर के क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था फैक्टराइजेशन मेथड, तो वहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना था। यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है और नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। क्योंकि स्पेशल प्रैक्टिस एग्जाम पेपर है तो इसमें दोनों क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड में, दोनों में से कंफर्म एक क्वेश्चन इसका मतलब आने ही वाला है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। तो इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 और लास्ट नंबर आपका 350 तक जाएगा। ओके, तो इसके अंदर A2 है आपका और Tn जो है वो 350 है, गैप भी 2 का है। तो S ऑफ n का फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हो और इसको निकाल दोगे। S ऑफ n इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d, या फिर डायरेक्ट S ऑफ n इक्वल्स टू n/2। n आपको नहीं मालूम है तो n पहले निकालना होगा, तो Tn के फॉर्मूले से आप लोग n निकालोगे। T ऑफ n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। Tn 350 है आपका, a 2 है, d भी 2 है, तो इससे आपको n मिल जाएगा। फिर वो वैल्यू आप लोग Sn के फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हो। Sn के 2 फॉर्मूले हैं और दोनों फॉर्मूले आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सेकंड वाला फार्मूला जो है वो ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि बहुत जल्दी आंसर आएगा। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म अपने पास ऑलरेडी दी भी है, तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ करो और ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट, अ 2 डिजिट नंबर फॉर्म विथ डिजिट्स 2 3 5 7 एंड विथ रेपिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विथ रेपिटेशन आ गया है और जितने भी क्वेश्चन थे टेक्स्ट बुक के अंदर वो विदाउट रेपिटेशन था। तो विथ रेपिटेशन जब आता है तो इसका मतलब आपको 22 भी लेना है, 33 भी लेना है, ओके, 55 77 और 99 भी लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखकर सैम्पल से बनाना है। नॉर्मली इस क्वेश्चन का सैम्पल स्पेस 25 आता है क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर्स एक्स्ट्रा हो गए तो फिर सैम्पल स्पेस 30 आएगा और उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना कंपलसरी है। ऑड नंबर जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 रहेगा वो सब नंबर आपके ऑड है। ऑड और प्राइम में आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ऑड नंबर वो नंबर हो सकते हैं जो टेबल में आते हैं, बस लास्ट में 1 3 5 7 9। प्राइम नंबर बिल्कुल टेबल में नहीं आते। मल्टीपल ऑफ 5 जिसके लास्ट में 5 है खाली वही नंबर यहाँ पर आएगी क्योंकि 0 वाला एक भी टर्म पॉसिबल नहीं है। तो 25 35 55 75 95 ये 5 नंबर आपके मल्टीपल ऑफ 5 रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन था आपको एनी 2 करना था, 4 ऑप्शन है, बहुत अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ से आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। When the son will be as old as his father today, the sum of their ages will be 126 years. When the father was as old as his son is today, the sum of their ages was 38. Find their present age. So let the present age of father be x, ओके, एंड सन बी वाई। तो इस तरह से आप लोग उसको स्टार्ट करेंगे और कंडीशंस आपको लगा रहे हैं। तो सन विल बी एज ओल्ड एज द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 126, पहली कंडीशन ये रहेगी और सेकंड कंडीशन में 38, क्योंकि 2 वेरिएबल ले रहे हैं आप लोग तो आपको 2 कंडीशन मिलेगी, 2 इक्वेशन मिलेंगे एक्स और वाई के अंदर। फिर उसको आपको एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग से सॉल्व करना है। इसको ट्राई करो आप लोग, अगर सॉल्व करने नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, फिर इसको पूरा सोल्यूशन का अलग से वीडियो बनाया जाएगा। जैसा सितंबर 2021 के बोर्ड के सारे हॉट्स क्वेश्चन का 4 और 5 3 मार्क्स के क्वेश्चन का वीडियो बनाया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ओल्ड सिलेबस के टेक्स्ट बुक से है और ऊपर वाला क्वेश्चन भी ओल्ड सिलेबस के टेक्स्ट बुक से है।
द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 400 स्क्वायर मीटर. इफ द डिफरेंस बिटवीन दर पेरीमीटर इज 60 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर. तो यहाँ पे सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर A1 प्लस A2 इज़ 400 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है. और नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब है 4S1 और 4S2. ठीक है, तो x वेरिएबल लेके आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. एक वेरिएबल के अंदर ये सॉल्व होने वाला है. इतना आपको मैं हिंट दे दिया, उसको आपको खुद ट्राई करना है. अ मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर 2000 मोबाइल इन द 5th month एंड 2750 मोबाइल्स इन द 8th month. Assuming that the production increases uniformly by a fixed every month, find the production of mobile. तो T5 तो A प्लस 4D आपका 2000 है, और T8 मतलब A प्लस 7D आपका 2750 है. तो इससे बहुत इजीली क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा और A मिल जाएगा. तो फर्स्ट मंथ मतलब T1 निकालना है, टोटल प्रोडक्शन इन 10 मंथ मतलब S10 निकालना है. एक बार A और D मिल गया तो बाकी सॉल्व करना बहुत इजी है. नेक्स्ट, राइट एन AP इन विच A इज़ 10 एंड D इज़ एनी नेचुरल नंबर. तो कोई भी नेचुरल नंबर लेना. फॉर एग्जांपल D आप लोग 5 ले लिए, तो AP क्या हो जाएगा 10, 15, 20, 25. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स यूजिंग फॉर्मूला. S10 निकालना है. S of n इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1D. ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये, पर्सन टू पर्सन D की वैल्यू चेंज हो गई है. ओके, व्हेन 1 डाइस रोल राइट द सैम्पल स्पेस. तो डाई रोल होगा तो सैम्पल स्पेस तो 1 से 6 तक आएगा. राइट एनी इवेंट, तो A इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. बहुत सिंपल सा पेपर दिया गया है यहाँ पे. 4 मार्क्स के अंदर कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन है. थर्ड वन तो बहुत सिंपल है. फर्स्ट और सेकंड जो है ओल्ड सिलेबस का एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है, और ये भी बहुत सिंपल है. आप लोग उसको प्रैक्टिस करो, नहीं आएंगे तो इसको भी सॉल्व करके दिखाया जाएगा. पेपर बहुत सिंपल है, आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. और भी पेपर मैक्स 1 मैक्स 2 के जो स्पेशल प्रैक्टिस एग्जाम के पेपर है वो अपलोड किए जाएंगे. एक स्टूडेंट का कल मैक्स 1 का प्रीलियम पेपर है, उसने बहुत रिक्वेस्ट आई थी वहाँ से, इसके वजह से ये पेपर अर्जेंट बेस पे अपलोड किया गया है.